हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात बोर्ड 2018 का बोर्ड का पेपर जो कि मार्च में हुआ था। उस पेपर का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और इस पेपर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो यहाँ पर इस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ज़्यादा आप अच्छा बोर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भले ही पुराने सिलेबस का या नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपका ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ अल्फा टोकोफेरॉल। तो स्टेरिलिटी जो होता है ये इससे होता है। बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया है, विच ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोज। ठीक है, ये भी बायोमोलिक्यूल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने अगर माल्टोज का टॉपिक पढ़ा होगा, माल्टोज में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे बीटा डी प्लस ग्लूकोज और इसमें C1O2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया है, विच मोनोमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी इन PHBV। तो PHBV जो होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर का एक क्वेश्चन है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में अगर आप पढ़े होंगे तो दो एग्जाम्पल हैं, एक PHBV है और दूसरा नायलॉन 2 नायलॉन 6 है। तो PHBV में जो मोनोमर्स होते हैं उसमें एक होता है कौन सा, एक मोनोमर आपका होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और एक होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पॉलीमर वो होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मीन्स पॉलीमर विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट मोनोमर हो। तो यहाँ पर बोला है नॉट होमोपॉलीमर। तो नियोप्रीन क्या है, होमोपॉलीमर है। नेचुरल रबर भी होमोपॉलीमर है। ब्यूटाइल रबर भी होमोपॉलीमर। तो इसका जो आंसर होगा नाइट्राइल रबर, जिसको ब्यूना एन भी बोलते हैं। तो इसका जो मोनोमर होता है क्या होता है, एक क्राइलोनाइट्राइल और प्लस ब्यूटाडाइन, इसका मोनोमर होता है। इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, विच ऑफ फॉलोइंग यूज इज फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज्ड एज वॉशिंग सोल्यूशन फॉर आई टू फ्री देम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में आपने पढ़ा होगा, डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, ये यूज होता है आई ड्रॉप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन एंड सेंटर यूनिट सेल। तो एंड सेंटर यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट कैसा होता है कि पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। ये 8 कॉर्नर्स हुए क्यूब के और 2 पार्टिकल्स प्रेजेंटेड अपोजिट फेस सेंटर। तो अगर कॉर्नर की बात करें तो 8 इंटू शेयरिंग कितना होता है 1/8 और फेस पे 2 पार्टिकल है और फेस के पे जो शेयरिंग होता है 1/2 होता है। तो टोटल कितने पार्टिकल है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग इज आयन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो। तो जिंक +2 ये क्या है, ये तो डायमैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। O2- ये भी डायमैग्नेटिक है। Cu+ है। तो यहाँ पे देखिए Cu एक्सेप्शनल केस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन 3d10 एंड 4s1 होता है। तो S से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, डी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये भी डायमैग्नेटिक है। तो ये आपका Cr+3 पैरामैग्नेटिक है। तो इसका जो 8 का आंसर होगा कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 एलिमेंट A एंड B एटम ऑफ ए एलिमेंट फॉर्म FCC अरेंजमेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ए जो है वहाँ पर FCC अरेंजमेंट है। अब FCC मान लिया पार्टिकल कितने n है, ठीक है, और B पार्टिकल कहाँ बोला है, प्रेजेंट एट ऑल टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टोटल कितने होंगे 2n होंगे। जितने किसी भी पार्टिकल्स में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसका जस्ट डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बना AN
और बी कितना हुआ 2n, एन कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा AB2। ओके, तो 9 का जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा AB2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, एन एलिमेंट possess cubic closed packing structure, calculate the radius of atom in a unit cell, एज लेंथ दिया है। तो एफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब FCC, इसमें जो रिलेशन होता है रेडियस एंड एज लेंथ का 4r इक्वल टू 2a। तो अपने को रेडियस निकालना है, ठीक है। तो √2 इंटू एज लेंथ कितना दिया है 252 डिवाइड बाई 4। अब √2 की वैल्यू आपको पता है, आराम से सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा B 89.36 nm नैनोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये है सॉल्यूशन चैप्टर का। विच ऑफ फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हैविंग कंसंट्रेशन 0.50 मोलल, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैलिटी दिया हुआ है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस यही देखना है कि NaCl को हम अगर आयनाइज करेंगे तो ये इसमें कितने 2 आयन्स आएंगे, Na प्लस और Cl माइनस 2 आयन, ये नाइदर डिसोसिएशन, तो यहाँ n की वैल्यू कितना होगा 1। इसको आयनाइज करेंगे तो n की वैल्यू टोटल कितना K प्लस 3 आयन होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स टोटल 4 आएंगे, और इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आएगा। तो सबसे नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा होंगे उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो 11th का जो आंसर होगा C ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm। तो पार्ट्स पर मिलियम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इंटू 10 के पावर 6 होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिया है यहाँ पर, अगर हम ppm निकालें, ठीक है, तो कितना दिया है मास 5 इंटू 10 के पावर -5 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आपका आंसर आएगा ppm में, तो ये आंसर B हो जाएगा 12 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन, टाइटेनियम कार्बाइड होगा TiC, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विच गैस इज इवॉल्व एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2 इन एनहाइड्रस HF, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 14 का जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए F2 गैस इवॉल्व होता है कहाँ पर, एनोड पे, और कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। तो F2, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो ए ऑप्शन दिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करना, ये अपने को आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप किया करिए, ठीक है, कभी कभी जल्दीबाजी में गलत हो जाता है। साइज ऑफ आयन इस पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एडेड इलेक्ट्रोड इस पर भी डिपेंड करता है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ एटम ऑफ मेटल इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन इसका क्या होगा 15 का डी, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, 16 क्वेश्चन दिया है, इफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ CuSO4 सिल्वर नाइट्रेट FeCl3, व्हाट विल बी द मोल रेशियो ऑफ कॉपर सिल्वर आयरन डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कॉपर यहाँ पे देखिए, सबका आपको कैथोड का रिएक्शन देखना है। तो कॉपर यहाँ पे देखिए क्या +2 है, और ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से Cu जाएगा, कनेक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए 2 फैराड, अब 1 मोल पास कर रहा है, यहाँ से क्या हुआ 2 मोल पास कर रहा है, तो यहाँ से कितना 1 मोल, यहाँ से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। ओके, डिपोजिटेड, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर एक के लिए करें कितना आएगा 1/2 होगा, इसी तरह से सिल्वर का 1/1 होगा, और Fe पे क्या +3 चार्ज है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये होगा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 और रेशियो 1/1 और 1/3, तो इसका LCM लेंगे 6 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 6 और यहाँ से 2, तो आंसर क्या होगा 3:6:2 रेशियो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, 16 का ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आर, ठीक है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू दिया है, आपसे पूछा कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, तो अल्फा निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48.15 डिवाइड बाई 390.5। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा 0.1233। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेथड इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम मेटल? वैन एर्केल मेथड। जर्कोनियम एंड टाइटेनियम के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वैन एर्केल मेथड, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो वैन एर्केल मेथड, ठीक है। बाकी मॉन्ट प्रोसेस जो होता है वो निकल के लिए यूज होता है और जोन रिफाइनिंग सेमी मेटल्स के लिए होता है। ओके, तो 18 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा लास्ट। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग टू सब्सटेंस रिएक्ट टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर? तो ब्लिस्टर जो कॉपर होता है ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है वो Cu2s एंड Cu2O इसका मिक्सचर को बोलते हैं। इसका आंसर 19 का सी ऑप्शन होगा, मेटलर्जी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मार्शल एसिड? ठीक है, तो H2H2O7 इसके स्ट्रक्चर की भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 सल्फर है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे पैराऑक्साइड लिंकेज होता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से OH और यहाँ से भी OH, सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का होता है। ओके, बाकी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैरोस एसिड है और ये पोलियम है। ओके, तो 20 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। 21 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड? ठीक है, तो ये पी ब्लॉक का है, सबसे ज़्यादा NH3 का होता है, देन PH3 का, देन आर्सेनिक का, सबसे कम आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग हेलिक एसिड कैन बी फॉर्म? ठीक है, तो यहाँ से जो बनता है HClO2, इसका ऑप्शन सी होगा, पी ब्लॉक का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ DDT? ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको मैं बता देता हूँ एक बार। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बेंजीन यहाँ पे कार्बन और यहाँ से 3 क्लोरीन इससे अटैच्ड होते हैं और फिर यहाँ पर भी बेंजीन होता है इस तरह से और इस साइड क्लोरीन और यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पे क्लोरीन होता है। टोटल इसको याद रखो, टोटल 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड होते हैं, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो काउंट करें टाइम मिले तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। 24, विच सब्सटेंस इज यूज टू एक्सटिंग्विशर फायर सब्सटेंस लाइक ऑयल फैट? तो ये इसको याद रखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। CCl4 को फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। ये पी ब्लॉक का हेलो एल्किन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कंपाउंड होगा जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें टेट्रावेलेंसी कार्बन की 4 डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम से सेटिस्फाई होती है। तो ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें, ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है? CHO, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से CH2OH। तो ये जो है वो कायरल कार्बन है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड की हम बात करें, अगर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर की बात करें तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से CH3, तो इसमें भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड जो होता है उसमें स्ट्रक्चर का CH3 CH2 और यहाँ से COOH, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं, तो अपना आंसर जो होगा प्रोपेनोइक एसिड। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, उसमें 3 कायरल कार्बन होते हैं, जिसका आंसर क्या होगा? C। ओके, 26 क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए ये डाइबोरेन है, तो यहाँ पर वाटर का एडिशन एंटी मार्को-निको रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो एंटी मार्को-निकोल के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो वाटर H+ और OH-, तो नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटी मार्को-निकोल, C ऑप्शन होगा 26 का। ओके, 27 का जो है, गिव द IUPAC नेम एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फिनॉल इन ऑक्सीडाइज इन। फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर
ठीक है। क्रोमिक एसिड, सोडियम डाइक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाता है वो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाता है, और इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम आपसे पूछा है, तो इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम होगा साइक्लोहेक्सेन 2,4-डाइएन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 20, आइडेंटिफाई पायरिडीन क्लोरोक्रोमिक फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर आपका ये होगा, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है तो यहाँ पर पायरिडीन PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया, तो इसका अगर रेट लिखा जाए तो रेट क्या होगा, यहाँ से देखिए -1/2 DA बाई यहाँ से DT होगा इक्वल टू DB बाई DT। ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, द रेट इक्वेशन फॉर DB, ये भी आपको माइनस ही होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, किसका 1/2 इधर होगा -DA/DT, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर KA² और B इस तरह से होगा, तो ये आपका ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन दिख रहा है। ओके। 30 क्वेश्चन दिया है, फॉर द रिएक्शन वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ प्लॉट LNK और 1/T के बीच, सीधा सा इसका आंसर सी होगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। और 31 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो T½ जो जीरो ऑर्डर का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट जो 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विल बी अप्लाई एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, x/m क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, तो x/m इक्वल टू A/B होता है। ठीक है। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग विल फॉर्म रिवर्सिबल सॉल्ट। रबर जो होता है वो रिवर्सिबल सॉल्ट होता है, लायोफिलिक होता है, रिवर्सिबल सॉल्ट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ फॉलोइंग गैस कैन बी एब्जॉर्ब इन मोर प्रोपोर्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जहाँ होगा जिसका लिक्विफिकेशन बहुत आसानी से होगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 35 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मेटलर्जी का, तो जिंक, निकल एंड कॉपर इसमें प्रेजेंट होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 में क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर, तो कह रहे हैं सीजियम, ठीक है, सीरियम हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक एमंग द हाइड्रोक्साइड ऑफ लैंथेनाइट। बिल्कुल गलत है, ये क्या होता है, मोर एसिडिक होता है लैंथेनाइट से। तो इसका यही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर करेक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37, विच ऑफ फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √N+2 बोर मैग्नेटॉन, वेयर N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है तो यहाँ पर ऑप्शन आप कर ले जाओगे, डी ऑप्शन होगा 37 का। ठीक है, तो अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना होगा, तो कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो यहाँ से 3d7 होगा और 4s2 होगा, +3 दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन से, 3d कितना आएगा 6, और इसमें n की वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, आप चेक कर लीजिएगा। 38 क्या है, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट रेडियो एक्टिव। PM प्रोमोथियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है sp3 इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन में कुछ मैसिंग है, इसका आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। 40 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट प्रोसेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके। विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूजफुल इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन के डिहाइड्रेशन में कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, अगर आपको याद है तो यहाँ से क्वेश्चन आप कर लेके जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल करके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए जो भी एल्डिहाइड कीटोन है, तो आपको अल्फा हाइड्रोजन सी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है,
व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन, तो यहाँ देखिए एल्डिहाइड HCN से साइनोहाइड्रिन बनाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया और बी बना, बी का सोडा लाइम के साथ कराएगा तो यहाँ से इथेनॉल बना देगा। ओके 44 क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CHO होता है, ये एक्रोलीन का स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम एक्रोलीन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटूइनल। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा 44 का। नेक्स्ट जो है 45 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड का होगा। ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले से ज़्यादा होता है तो बी ऑप्शन होगा। 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सीधा सा ये आप डाइजोनियम सॉल्ट अमाइन से पढ़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन में, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन गिव सेकेंडरी अमाइन। तो देखिए नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देता है, हाफमैन रिएक्शन भी प्राइमरी अमाइन देता है, रिडक्शन अमाइड में ये भी प्राइमरी देता है, रिडक्शन ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये भी प्राइमरी देता है। तो आई होप इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 47 का रॉन्ग है। अगर आपको कुछ है तो आप कमेंट करके इसका रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन जो दिया है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन रिएक्शन बिटवीन इथेन नाइट्राइल एंड इथाइल मैग्नीशियम। तो इथेन नाइट्राइल क्या होगा, CH3CN, ये हुआ इथेन नाइट्राइल, और इथाइल नाइट्राइल मतलब C2H5 यहाँ से MgBr। पहले इससे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा, देन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ से ब्यूटेन 2 ऑन बना देगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 49 क्वेश्चन, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रेशन का। अगर हम नाइट्रेशन का और एनिलीन का कराएंगे तो देखिए ये याद रखिएगा, एमाइन कब चैप्टर का है, एनिलीन ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, और इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो यहाँ से आपको अर्थो पैरा एंड मेटा सब मिलते हैं। तो इसमें आप याद रखिए पैरा का जो होता है 51%, अर्थो का 47% और ये होता है 2%। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन पैरा, देन अर्थो, देन मेटा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पैरा मेटा, सॉरी इसमें देखिए पैरा जो मिलता है वो 51%, NCERT में दिया हुआ है 51%, मेटा जो मिलता है वो 47%, अर्थो जो मिलता है वो 2%। तो आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा 49 का। ठीक है, नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड न्यूट्रल। तो ग्लाइसिन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गए MCQ। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है किसी ऑप्शन में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। पार्ट बी जो आए थे क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय फेरी मैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, 2 एग्जांपल आपको देना था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, मेटलर्जी का है, गोल्ड एंड सिल्वर का, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और गिव द रिएक्शन ऑफ डाइक्लोरिन कोल्ड डाइल्यूट, ये कई बार पूछा हुआ है, डेक्कन प्रोसेस में आप देखेंगे NCERT में। 4 एप्लीकेशन एफ ब्लॉक का एलिमेंट बहुत आसान सा है। ठीक है, DNF ब्लॉक का है। टेट्रासैकराइड ये बायोमोलिक्यूलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नाइट्राइल रबर पॉलीमर का, ये भी पॉलीमर का है। सपोनिफिकेशन ये है बायोमोलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पी ब्लॉक है, स्वार्ज रिएक्शन है, कोगुलेशन। ठीक है, इनका भी बात देखिए, ये सब नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन, टॉलेंस टेस्ट, इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड के रिएक्शन है। ठीक है, ये अमाइन का क्वेश्चन है, बाकी राउल्स लॉ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इस तरफ से क्वेश्चन